नमस्कार। आज यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एक किताब है जो नॉलेज प्लस के नाम से क्लास 6 के लिए। और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अंसारी रोड, दरियागंज। यह पुस्तक का पूरा एड्रेस है। और इसके जो लेखक हैं, इसमें ऐसा कोई विशेष नाम तो नहीं दिया गया है कि लेखक किससे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये पुस्तकें जहाँ लिखी गई हैं या जो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन पुस्तकों में इन्होंने कितनी खामी रखी है और क्या वर्तमान के विद्यार्थी सीखेंगे। थोड़ा यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से परिपूर्ण यह पुस्तक है। इसमें कहा जो भी चैप्टर हैं उस चैप्टर में, अब जैसे एक इसका चैप्टर है ये वाला, तो अब इस चैप्टर में जो कुछ भी लिखा गया है यह तो ठीक है, विद्यार्थियों के लिए जानकारी है, लेकिन इसी में इन्होंने कुछ पूछा है कि विच इवेंट इंक्लूड द वाटर जंप इन द मैराथन एट द ओलंपिक्स रन क्लोज टू, और ऐसे करके एक नीचे भी है विच इवेंट ऑल्सो नाउ द होप स्टेप जंप। ये जितने भी इस पुस्तक में प्रश्न हैं, जो भी इन किताब के पब्लिशर ने पूछा, शायद इन्होंने बिना देखे ही ये किताब लिख दी। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ेगा, अब पढ़ा उसने इतना सा जिसमें कहीं भी इन प्रश्नों का उत्तर उसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। और यह है हमारी शिक्षा प्रणाली। आखिर यह शिक्षा पद्धति कहाँ ले जाएगी, जिसके लिए बच्चा मजबूर होकर इन मोबाइल फ़ोनों के चुंगल में फंसता है और फिर वहाँ से जानकारी प्राप्त करता है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, इन पुस्तकों में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तो किस प्रकार ज्ञान की पिपासा पूर्ण होगी। यह बहुत सोचने का है। और निवेदन भी यह है कि इसको इतना शेयर किया जाए, जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं या उनसे संबंधित स्टाफ है उनको भी यह दिखाई दे। अब इसी चैप्टर में नहीं है, एक चैप्टर अगला फिर है, ये इन्होंने दिया है इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का चैप्टर में इन्होंने ये इतनी सी जानकारी दी है बस। इस तरीके से ये एक एक स्टेप को देखेंगे, पढ़ेंगे लाइन को, तो ठीक है। लेकिन जो पूछा जा रहा है, अब इन्होंने ऊपर चैप्टर में तो ये सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा शॉर्टकट में जिसका ऊपर नाम ही नहीं है, जिनको विद्यार्थी ने पढ़ा ही नहीं। अब सितार प्लेयर, तो इन्होंने फिलिंग द नेम्स फ्रॉम द लिस्ट यू मैन विद मोर देन वन इन द ब्लैंक। अब नाम तो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, अब इसमें से छांटने हैं। भीमसेन जोशी, रविशंकर, जाकिर हुसैन, आदि आदि, हरिप्रसाद चौरसिया, जो भी नाम है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पहले इन किताब के पब्लिशर ने यहाँ तो देना चाहिए था। अब विस्तार के भय ना होने की वजह से इन्होंने यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी लग दी, और कहीं भी इन पूछे गए हरिप्रसाद चौरसिया या जो भी इन्होंने यहाँ पर नाम दिए हैं, इनका कोई वर्णन ही नहीं है कि सितार बजाने में कौन फेमस है, तबला वादक में कौन फेमस है, उसको यहाँ कहीं भी नहीं समझा गया है। और यहाँ से प्रश्न का उत्तर इन्होंने कुछ दूसरे प्रकार से दे दिया। तो आखिर देश के नौनिहाल जो हैं हमारे, उनको कहाँ से पूर्ण जानकारी मिलेगी? आधी अधूरी जानकारी। अरे पहले उसको पढ़ाया जाए। इसी तरीके से यहाँ पर है टेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ। अब इस विषय में जितने भी इन्होंने प्रश्न यहाँ ये लिखे हुए हैं, ये इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है ही नहीं। अब सपोज किसी के पास
मोबाइल ना हो या कोई चीज़ ना हो तो ज्ञान तो प्रश्न तो उतने ही पूछे जाएं कि जो आपने पढ़ा। अब यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा और यहाँ इन्होंने प्रश्न इस तरीके से पूछ दिए हैं, तो आखिर बच्चे को कहाँ से जानकारी मिलेगी और उसकी नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी। केवल पुस्तक का उद्देश्य मुझे लगता है कि रुपये कमाने भर है, क्योंकि इस इतनी सी पुस्तक का मूल्य इन्होंने 232 रुपीज़ रखा है। ये नॉलेज प्लस 4 क्लासेज 32 और किताब इतनी सी है, बस इतने पन्ने हैं। चलो पैसे ठीक है, कितने ही कोई रखे, अपनी चीज़ का रखे। 84 पेजेज हैं और पीछे आंसर शीट इन्होंने दे दी कि भाई आंसर ऐसे हैं, लेकिन उसको आगे पढ़ाओ भी तो भाई, कि आंसर देने से थोड़ी है कि आंसर आपने यहाँ पूछे, अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया और इधर उसकी कोई जानकारी नहीं दी। तो निवेदन यह है कि इसकी पूर्ण जानकारी दी जाए। अब शॉर्टकट के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ जानकारी दे दी, यहाँ इन्होंने चैप्टर लिख दिया, यहाँ इन्होंने प्रश्न पूछ लिए, कोई भी प्रश्न जिनका विद्यार्थी ने यहाँ पढ़ा ही नहीं, और उसकी शॉर्टकट में उत्तर कुंजी यहाँ दे दी ये लास्ट में कि भाई इसका इस प्रश्न का उत्तर यह है, इस प्रश्न का उत्तर यह है और इस प्रश्न का उत्तर यह है। पुस्तक का मतलब, किताब का मतलब तो यह है कि पूर्ण जानकारी हो, अधिक से अधिक पढ़ाई हो और जो भी हमसे पूछा जा रहा है उसको हम पढ़ें। तो ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीके में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पहले बच्चे को पूरा ओलंपिक तो समझाओ या इंडियन म्यूजिक जो है उसको समझाओ, और कौन से जितने भी इन्होंने पूछे इनके वर्णन, ये हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज़ को था, चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर मुरली वादन, तबला वादन या जो भी है इन्होंने पूछा, तो विद्यार्थी को पूर्ण रूप से समझाओ। उसके बाद उन प्रश्नों को पूछो और केवल पीछे जो उत्तर आंसर शीट दी है तो उसको दे सकते हैं, वो तो सही है, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं उसको यहाँ लिखो तो सही। आपने पूछ तो लिया ये चीज़ें, लेकिन उसका कहीं यहाँ भी वर्णन नहीं किया कि आखिर क्या है। अब इन्होंने एक प्रश्न सपोज आपको ये दिखाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग राग्स डिड तानसेन कंपोज। अब इन्होंने यहाँ पूछा, लेकिन इसका यहाँ वो तो ढूंढते रह जाएगा भाई कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कौन सा वर्णन किस प्रकार से है। विस्तार भय की वजह से, पन्नों की उसकी वजह से कि आखिर विद्यार्थी को ये देना क्या चाहते हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जो पढ़ाए जाए। ये 2 चैप्टर हैं, और भी चैप्टर हैं, अब ज़्यादा विस्तार भय की वजह से हम कह नहीं रहे। ये ओलंपिक्स वाले में वहाँ यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पर इन्होंने इतना सा ही दिया है और प्रश्न इन्होंने ऐसे पूछ लिए कि जिनका कहीं वर्णन ही नहीं है, जो इन्होंने लिखा ही नहीं है ये, और पीछे से उत्तर शीट दे दी, आंसर शीट दे दी कि भाई इसका प्रश्न का उत्तर यह है। अरे इसका समझाओ भी तो विद्यार्थी को भाई कि इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ। इन द ओलंपिक्स वोमेन डू नॉट कंप्लीट इन द। अब इन्होंने यहाँ पूछा, यहाँ इसका कोई वर्णन नहीं, इस जगह में इस चैप्टर में इन्होंने कहीं भी इस चीज़ के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और पीछे केवल आंसर शीट जरूर दे दी शॉर्टकट में। यह तो आखिर यह कैसी शिक्षा प्रणाली है और कैसी हमारी सरकार है। तो इतना ही है, आशा है इसमें कुछ ध्यान देंगे, या किसी के समझ में आए या किसी के ना आए, लेकिन पूर्ण विस्तार अवश्य होना चाहिए। यह किस प्रकार की शिक्षा होगी।